मित्रों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब आनंद में होंगे, खुशहाल होंगे और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगे होंगे। आज मैं आपको कुछ नई बातें बताने जा रहा हूँ और ऐसी बात जो शायद आपने अभी ना सुनी होगी और निश्चय ही इस बात को सुनकर के आप परम आनंद का अनुभव करेंगे और निश्चय ही आपको वह जानकारी मिलेगी जो आप जानना तो चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं हो पाती है। मैं बात करूंगा आज अध्यात्म की, परमात्मा की, ईश्वर की, जिसे पाने के लिए दुनिया भटकती है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाती है। बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, वेद शास्त्रों में सभी ने भगवान के बारे में बताने का प्रयास किया है और बहुत सारे मनीषियों ने इन्हें प्राप्त करने का प्रयास भी किया है, लेकिन कौन कितना प्राप्त कर पाया, प्राप्त करने के बाद कितना बता पाया, कितना जान पाया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे मित्रों। तो हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम आखिर भगवान का भजन क्यों करें, भगवान क्या है और वह भजन कैसे करें कि भगवान तक पहुंच जाए और कब करें, वह समय कौन सा है कि हम भगवान का भजन करें तो भगवान तक पहुंच जाए। 3 बातें मित्रों, भगवान का भजन क्यों करें, कैसे करें और कब करें। तो आपने देखा होगा कि जितने भी संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, जो भी भगवान की आराधना करते हैं तो उनका महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि सारी दुनिया उनको सलाम करती है, उनके चरणों में नतमस्तक होती है। एक धनी आदमी देख लीजिए जो माया में बहुत सारा धन कमाया है, और एक जंगल में रहने वाला संत देख लीजिए, तो लोग झुकते किधर हैं ज़्यादातर, उस संत की ओर। वो धनी व्यक्ति भी उनके चरणों में चला जाता है। तो ऐसा क्या है उन संतों में या उस परमात्मा में जिन्हें पाना अनिवार्य है। तो मित्रों, हमारा जो पहला प्रश्न आपसे था कि हम भगवान का भजन क्यों करें, आगे भगवान है क्या। तो लगभग आप सब जानते हैं कि हम सब आत्मा हैं, जो शरीर है ये नश्वर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में यह शरीर प्रतिपल बदलता रहता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। तो निश्चय ही जो गीता में लिखा है कि आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अनंत है, अविकारी है, निर्मल है, परम शुद्ध है। तो श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम ने अपने मुख से कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो जीव है ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। ये परम चैतन्य है, अमल, इसमें कोई मल नहीं है, कोई विकार नहीं है, और यह सहज में ही सुख की राशि है मित्रों। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर आदमी दुखी इतना क्यों हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता। व्यक्ति अपने आप को शरीर मान लेता है, जाति मान लेता है, पद मान लेता है कि मैं फलाना हूँ, ढिमाका हूँ, इसी में खो जाता है और अपने आप को दुखी बना लेता है। यदि हमें यह आभास हो जाए कि हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं, परम निर्मल हैं, तो निश्चय ही वह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम बात आत्मा की करते हैं तो आत्मा यानी एक बिंदु, एक छोटा सा कण, परमात्मा यानी सागर, बहुत बड़ी सृष्टि, बहुत बड़ा मेरा वजूद परमात्मा। तो निश्चय ही ये सिद्ध हो जाता है कि हर आत्मा परमात्मा से ही निकलती है। तो जब परमात्मा से निकलती है तो परमात्मा में मिलना भी पड़ता है। जैसे मिट्टी के बनाए बर्तन, मिट्टी के बनाए खिलौने एक दिन मिट्टी में विलीन होते हैं, और यही इनकी मुक्ति भी है। जब तक मिट्टी में विलीन नहीं होंगे वो खिलौना ही बने रहेंगे। तो हम भी एक खिलौना हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो हमारा कर्तव्य है कि उस अंश को अंशी से मिला दें, उस परमात्मा से मिला दें जहाँ से निकली है। तो सिद्ध क्या हो रहा है कि आत्मा और परमात्मा ने, आत्मा को शरीर से निकल के परमात्मा में मिलना है। तो प्रश्न क्या आता है, हम भगवान का भजन क्यों करें? क्योंकि वो हमारा मूल स्वरूप है, हम परमात्मा की अंश है। भजन का मतलब है याद करना, उनको मानना, भजना से भजन बना है। हम तुमको नहीं भजते, तुमको नहीं मानते, तो मानना भजन है। केवल गीत गाना भजन नहीं है।
भजन क्या है? प्रभु को भजना, यानी प्रभु को मानना। हम यह माने कि हम आत्मा हैं, परमात्मा से निकले हैं, परमात्मा में जाना है। हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे आपको। यदि आप सागर किनारे चले जाएं और सागर से एक बूंद पानी निकाल के अपनी हथेली पर रख लें, तो जैसे ही वह बूंद आपकी हथेली पे आती है तो तत्काल बूंद बन जाती है। अभी तक सागर थी, लेकिन जैसे ही हथेली में आई क्या बन गई? बूंद बन जाती है, सागर तो नहीं रह जाती है। वह स्थिति हमारी है। हम परमात्मा रूपी सागर से निकल करके आत्मा रूपी बूंद बन जाते हैं। जिस प्रकार उस बूंद में कोई शक्ति नहीं है, आपकी गदेरी में आ गई तो न वह वर्षा कर सकती, न बाढ़ ला सकती, न किसी की प्यास बुझा सकती है, न नदी बन सकती है, न कोई झरना बन सकती, क्योंकि सागर से निकली है। ऐसे हमारी आत्मा है, परमात्मा से निकल कर बूंद बन जाती है, कमज़ोर बन जाती है। यदि उस बूंद को आप इधर स्थल में फेंक दें तो विलीन हो जाएगी, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन उसी बूंद को यदि आप सागर में पुनः फेंक दें तो तत्काल सागर बन जाती है और फिर वो सागर बन जाती है। ठीक वही स्थिति हमारी है। यानी आत्मा को परमात्मा रूपी सागर से मिलाना तो हमारी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। तो जो संत महात्मा, जो योगी, जो मुनींद्र अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, उन्हीं को योगी कहते हैं। उनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है तो हम उनको भगवान जैसे मानते हैं, उनके चरण में जाते हैं, शरण में जाते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं। वो सारी दुनिया सलाम करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस योग के द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है। तो प्रश्न क्या था? हम परमात्मा का भजन क्यों करें? क्या है परमात्मा? तो में हमारा वजूद है, मूल स्वरूप हमारा वही है। यदि वह परमात्मा हमें हमेशा याद रहेगा तो हम यहाँ से निकल करके वहाँ पहुँच जाएंगे। यदि भूल जाएगा तो हम कभी नहीं पा सकते। जैसे आपका जो भौतिक घर होता है, जहाँ आप रहते हैं, वह घर आपको कभी नहीं भूलता। यदि आपका घर व्यवहारी में है और आप रीवा जा रहे हैं तो लगातार आपको व्यवहारी वाला घर याद रहता है। क्यों? क्योंकि रीवा से लौटकर अपने घर में ही आना है और आपकी सारी सुख सुविधा आपके घर में ही है। अब दूसरे घर में जाएंगे तो आसंदी पे बैठे रहेंगे, चाय नाश्ते का इंतजार करेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, वहाँ लापरवाही नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे का घर है। अपने घर में आए, कपड़ा कहीं फेंक दिए, बैग कहीं रख दिए, कहीं भी टहले, अपना घर है। अपना घर सबको प्यारा होता है, सबको अच्छा भी लगता है, चाहे मड़ैया ही क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा आत्मा का घर है। जैसे आपका भौतिक घर आपको कभी नहीं भूलता, ऐसे आपको प्रयास करना है कि परमात्मा कभी ना भूले। तो जितने भी साधन बने हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, नाम जप, सब प्रभु को याद रखने के ही माध्यम हैं, बहाने हैं। वो अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है? परमात्मा को याद रखना। तो जरा सोचिए, आप अपना भौतिक घर याद करने के लिए क्या कोई भजन करते हो? हे घर हे घर हे घर। कोई यज्ञ करते हो? ओम घराय नमः स्वाहा, फिर भी याद रहता है। तो मित्रों, इतना ही अभ्यास होना चाहिए परमात्मा को याद करने का। जैसे आपका अपना घर याद है, यदि आप रीवा चले गए, आपको अपना घर भूल गया तो लोग आपको पागल कहेंगे, दूसरे घर में घुसेंगे, नहीं कहा हटो पागल कहाँ घुसा है। इसी प्रकार जब ये जीवात्मा परमात्मा को भूल जाती है, इसे माया में पागल कहते हैं। फिर यही आत्मा 84 लाख योनियों में जा जाकर भटकती है। कितने योनियों में? 84 लाख योनियों में, क्योंकि अपना मूल घर भूल चुकी है। तो मित्रों, अनिवार्य है परमात्मा को याद करना, हमेशा याद करना, 24 घंटों याद करना, कभी ना भूले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सांसा सांसा राम कही, वृथा सांस मत खोए, ना जाने किस सांस में आवन हो न हो। प्रत्येक सांस में राम कह, क्योंकि पता नहीं कौन सी श्वास है, फिर ना आए तो मृत्यु के प्राप्त हो जाए। तो केवल अपना यही अभ्यास है क्या? परमात्मा को जैसे तरीका जो भी हो, वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, जो भी हो, यदि पाखंड से दूर हैं, ढकोसले से दूर हैं, तो निश्चय ही परमात्मा को याद रख पाएंगे। हमने तो ये देखा है आजकल लोग व्रत उपवास भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, इतना आडंबर ले लेते हैं, इतना घमंड हो जाता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि वो है आपका काम एक नादान काम है, एक बहुत छोटा काम है। एक पहली सीढ़ी है परमात्मा को जानने की, समझने की, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मंदिर जो को जा रहा, हमने देखा है हर शनिवार को, अपने बड़ा घमंडी, मैं शनिवार को मंदिर जाता हूँ, बहुत बड़ा काम करता हूँ। मित्रों, मंदिर जाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। आप जहाँ हैं, मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है मनदर, आपके मन का स्थान। तो जहाँ आपको अच्छा लगे वही मंदिर है, वही मंदिर है।
तो पहला प्रश्न क्या था, परमात्मा को हम क्यों याद करें, क्यों भजन करें? क्योंकि अपना मूल है, मूल स्वरूप है, सच्चा सुख वही है। यह तो आपको ड्यूटी दी जाती है। जैसा कि पिताजी ने आपको भेजा, बेटा रीवा चले जाओ, यह काम करके आ जाना। रीवा जाओ, काम करके वापस। यदि आप रीवा गए या वहाँ पे चोरी कर दी, कोई गलत काम कर दिया, तो पकड़े गए, जेल हो गई, या पलायन कर गए या मारे गए, तो पिता के पास नहीं लौटेंगे। यही हालत हमारी होती है। परमात्मा भेजता है इस मृत्युलोक में, जाइए, सबसे प्रेम करिए, सत्कर्म करिए, और हम माया के चक्कर में गलत करते हैं और 84 लाख योनियों में फंसते चले जाते हैं, जो जेल की तरह है, वो हमारी सजा हो जाती है। तो मित्रों, हर हाल में देखिए, जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना पुत्र हो, चाहे मित्र हो, माता, जो भी हो, ये सब एक दिन इनका विनाश होना है। ये कोई रहेगा नहीं। तो इनके पीछे पूरा जीवन खपा देना, इनके लिए रो रो के मर जाना कोई मतलब नहीं है। जब तक हैं उनकी सेवा करें, ना रहें प्रणाम कर लें, तब भी नहीं रोना, दुखी नहीं होना है। हमेशा परमात्मा को याद करना है, तो एक दिन हम परमात्मा में ही पहुंच जाएंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम परमात्मा को क्यों याद करें। क्योंकि अपना मूल घर है, मूल स्वरूप है, सच्चा सुख वही है, परमानंद वही है। जरा सोचिए कि लोग अगर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं, उनकी लीलाओं पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब हम मूल स्वरूप को पा जाएंगे तो क्या होगा, कितना आनंद आएगा, कल्पना करिए थोड़ा सा। फिर दूसरा प्रश्न हमारा था कि भगवान का भजन कैसे करें। तो हमने क्या बताया, घर की तरह जैसे आपको घर हमेशा याद रहता है, ऐसे ही परमात्मा हमेशा याद रहे, इतना अभ्यास बना लें। तो उसके लिए समय परमात्मा को देखना पड़ेगा, असमय है भी। यदि आप समय एक छोटा सा प्रश्न करें कि पहली बार मनुष्य कहाँ से आ गया इस धरती में, मनुष्य पैदा होता है। पहली बार धान का बीज कहाँ से आया, गेहूं का बीज कहाँ से आया? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, सभी प्राणियों का, सभी पदार्थों का सनातन बीज मैं हूँ। शुरू में ही बीज बन के आता हूँ, फिर एक नियम द्वारा ये रचना आगे बढ़ जाती है। तो वास्तव में हम सब एक हैं, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम, जो जातिवाद है, वर्गवाद है, एक व्यवस्था है, ये समय के अंतराल में ऐसा हो गया है, ये सत्य नहीं है। हम सब मनुष्य हैं, एक हैं, कोई भेदभाव नहीं। सब में ईश्वर का अंश है, प्रत्येक कण में ईश्वर का है। निज प्रभु मैं देखूं जगत, कहीं सन करो विरोध। हम सारे जगत में अपने प्रभु को देखते हैं, हम किससे विरोध करें, सब अपने हैं। इस प्रकार प्रभु को देखिए, कण में दिखेगा। जैसे आप अगर मिट्टी को, धरती को देखते हैं, तो इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आ गई, किसने बना दिया होगा? तो निश्चय है परमात्मा ही वो सब बना है। पहली बार सब कुछ परमात्मा बनता है, सब में परमात्मा है, कोई भी चीज़ क्यों ना। और फिर हमारा एक प्रश्न क्या था कि कब करें, वो समय कौन सा होगा? 24 घंटा करें, हर सांस में करें, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कब आ जाएगी। अंते मति सो गति, अंत में जो आपकी बुद्धि होगी वह योनि प्राप्त हो जाती है। हमेशा प्रभु को याद करें, मृत्यु कहीं भी होगी हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा गया है अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करें तो भगवान के पास जाते हैं, ये यमदूत नहीं आते हैं। तो मित्रों, बात बहुत सारी है, लेकिन हम सब धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, और इस आशा विश्वास के साथ कि यदि बात आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, यदि मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा आपके मन में है, तो आप हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। आप मेरे बेस पे मत जाइए, क्योंकि शरीर का बेस है, ये मेरा बेस नहीं है। मेरा बेस तो निर्मल है, उसको कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर आपके पास भी है, वस्त्र आपके पास भी है, आत्मा भी आपके पास है। लेकिन शायद यदि आप माया में खो गए हैं तो यह आत्मा माया से मलिन हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो प्रयास क्या करें, उसको उससे निकालना, मुक्त करना। तो जैसे हम रोज स्नान करते हैं शरीर की शुद्धि के लिए, वस्त्र धोते हैं वस्त्र की शुद्धि के लिए, इसी प्रकार से आत्मा की शुद्धि के लिए हम सत्संग करें, सदग्रंथ पढ़ें, प्रभु का नाम लें, ज्ञानियों की बात सुने, तो निश्चय ही एक दिन हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। और मित्रों, इस अवस्था में बहुत ही आनंद आता है, ये मान चलिए आप। ये साधना इतनी अच्छी होती है कि कोई दुख कभी व्याप्त नहीं होता है, कोई रिश्ता, कोई नाता यहाँ काम नहीं करता है। आप हमेशा आनंद के सागर में गोते मारते रहोगे, बहुत आनंद आता है मित्रों। तो अब हमसे जुड़िए और लाइक करिए, कमेंट करिए, हमसे प्रश्न करिए, और प्रभु की कृपा से जितना हो सकेगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे मन में भी प्रभु का चिंतन सतत चलता रहता है। ये बताने की बात नहीं है, लेकिन बताना पड़ता है कि आप सब हमारे हो, अपने हो,
अकेले मैं मुक्त होकर क्या करूँगा। मैं सारी दुनिया को सुखी देखना चाहता हूँ, सबको मुक्त करना चाहता हूँ। मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं होती है। मुक्ति का मतलब होता है झंझटों से मुक्त होना, गुलामी से मुक्त होना, आत्मा को शुद्ध रखना। हम चाहे जिस योनि में रहे, जहाँ भी रहें, हमें अपना ज्ञान रहे, मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ। यदि यह ज्ञान हो गया तो सब कुछ आपको ज्ञान हो गया है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। नेकी करो जगत में, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। कहना है सत सत सदगुरु कबीर का, निज रूप को पहचान लो, बस हो गया भजन। बस मित्रों, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।